तो अभी अभी कक्षा 12 का रिज़ल्ट आउट हुआ है, जिसके बाद से सभी छात्र छात्राएं जो है अब अपने लिए बेस्ट इंस्टीट्यूशंस ढूंढ के अपना एडमिशन कराना चाहेंगे। और जो बच्चे यहाँ कोटद्वार से पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं उनको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे दो कॉलेज हैं। एक कॉलेज आपको किशनपुरी में मिलेगा, दूसरा कॉलेज जो है आपको पीजी कॉलेज कोटद्वार, वो आपको मार्केट में मिलेगा। तो जो किशनपुरी का कॉलेज है वहाँ पे ऑफलाइन माध्यम से जो है एडमिशन हो रहे हैं, आप वहाँ पे जाके अपना एडमिशन करा सकते हैं। वहीं पे जो पीजी कॉलेज कोटद्वार है, यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एडमिशन होते हैं। बहुत से बच्चे तो जो है बाहर से अपना फॉर्म भरा देते हैं किसी साइबर कंप्यूटर में जाके, कैसे भी किसी भैया लोगों से, बट बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको खुद से फॉर्म भरना होता है। तो उनको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से मैं समझा सकता हूँ कि आपको अपना फॉर्म कैसे भरना है। क्योंकि ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है, मैं आपको नीचे साइट दे दूँगा हमारे कॉलेज की, जहाँ से आप फॉर्म भर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो जो लिंक है उस पर क्लिक करते ही आप इस जगह पे पहुंचोगे। ये हमारे कॉलेज का ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, ऐसा नंबर डालना जो आपके पास रहता है। इसके बाद आपने पासवर्ड डालना है और पासवर्ड बहुत सिंपल रखना। जैसे अगर आपका नाम श्वेता है तो श्वेता 123, रमन है तो रमन 123, ताकि आप इसको भूल ना पाओ। इसके बाद आपने रजिस्टर मी करना है। जो चीज़ मैंने आपको कही कि नंबर वो रखना है जो आपके यूज़ में होगा, वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि उस नंबर से आपका जो कॉलेज जो पूरा डिटेल रहेगा लास्ट तक जुड़ जाएगा। जैसे आपका थर्ड ईयर का रिज़ल्ट और फॉर्म होगा वो भी आप इसी नंबर से भरोगे। तो कोशिश करना कि ऐसा नंबर रखो जो कि आपको बाद में चेंज कराने की ज़रूरत। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। OTP का यूज़ आपने करना है फॉर्म में आगे। यहाँ पे जैसे ही आपने रजिस्टर में किया, ऐसा एक और पेज खुल जाएगा। इसके बाद आपने वेरीफाई में करना है OTP डाल के, तो आपका ये फॉर्म खुल जाएगा जिससे आपका एडमिशन होना है। तो जैसा कि इस क्लिप में आप देख सकते हो, नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, ये सब चीज़ें आपको अपनी कॉमन चीज़ें इसमें भरनी है और इतना ध्यान से भरेगा कि इसको वापस आपको करेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो इसके बाद आता है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। इसमें आपका हाई स्कूल इंटरमीडिएट जो आपका हुआ है, कब पास किया, कितनी डिवीज़न थी, कौन सा बोर्ड था और कौन कौन से सब्जेक्ट है, आपको वो सब लिखना पड़ेगा। इससे क्या होता है, इससे टीचरों को भी आसानी हो जाती है बच्चों को छाँटने में मतलब कोई कॉमर्स का होता है, कोई BSc का होता है, कोई आर्ट्स वाला होता है, तो ये सब डिविजनल हो जाता है। इससे टीचरों को भी आसानी पड़ती है। अब यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड साइज़ फ़ोटो डालना है, साइन करने और बाकी जितनी भी डिटेल्स मांगी हुई है यहाँ पे वो सब डालनी है। डॉक्यूमेंट्स क्या रहती है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन भी रहता है। अगर आप पे कास्ट का सर्टिफिकेट है अपना, वो भी लगा सकते हैं आप। और डोमिसाइल जो है मैंडेटरी होता है। तो डोमिसाइल ज़रूरी इसलिए क्योंकि यहाँ पे अदर स्टेट स्टूडेंट्स भी पढ़ने आते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे उत्तराखंड के स्टूडेंट्स हैं जो कई बार उनको सीट्स नहीं मिलती है, तो एक तरीके से मान के चलिए कि प्रेफरेंस का भी इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स को। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत ही अच्छा कदम भी है, ताकि बच्चे जो है उनको ज़्यादा ना भटकना पड़े एडमिशन के लिए। जिन बच्चों पे डोमिसाइल नहीं होता है वो अप्लाई करें डोमिसाइल के लिए और उसकी स्लिप लगा दीजिए। जब तक आपका डोमिसाइल नहीं आता है आप उस स्लिप से एडमिशन ले सकते हैं। अब आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, तो जिस भी स्कूल से आपने पास आउट किया है वो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं, साथ में माइग्रेशन भी देते हैं। ये तीनों चीज़ें कॉलेज में जमा कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि अगर आप इसके बाद कॉलेज छोड़ते हो तो ये तीनों चीज़ें आपको 12 क्लास की नहीं मिलेगी, आपको कॉलेज की ही मिलेगी। चाहे आपने फर्स्ट ईयर में छोड़ा है तो आपको फेल की जो है TCCC और माइग्रेशन मिलेगा। तो इस चीज़ को खास ध्यान रखिएगा और उसके बाद ही एडमिशन लेने की सोचिएगा। यहाँ से आपकी पूरी डिटेल जब भर जाएगी तो नीचे आपको एक ग्रीन बटन दिख रहा होगा, आपने उस ग्रीन बटन को क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास सब्जेक्ट्स का पूरा एक डिटेल आ जाएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट चाहिए। आपको BA चाहिए तो आप BA के सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, BSc, ZBC, BCom, आपको जो सब्जेक्ट चाहिए आप वो चूज़ करेंगे। इसके बाद एक चीज़ आपने खास ध्यान देनी है, अगर आप NCC करने के इच्छुक हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि BSc के साथ NCC ना करें, बहुत टफ पड़ता है। अभी स्टार्टिंग में लगता है कि दोनों चीज़ कर लोगे लेकिन नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान देना और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से भी बचना अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको NCC करनी है तो। लास्ट में जब आपका पूरा फॉर्म भर जाएगा तो आपको पे फीस का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आपको 50 रुपये जो है फॉर्म फीस है जो कॉलेज में जाती है, और 50 रुपये जो भी आपके फॉर्म फीस भरेगा वो काटेगा अपने। ध्यान रखना कि जो आपने फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट अपने पास रखना और वो उसी टाइम निकाल देना। बाद में अगर आप कहीं से निकालते हो तो उसके अलग से पैसे पड़ते हैं। और जिन भी बच्चों का गैप होता है, जिन भी स्टूडेंट्स का गैप होता है,
उनके लिए ये चीज़ है कि उनको एक तहसील से एफ़िडेविट बनाना पड़ता है और रेगुलर में आपको 2 साल का ही एफ़िडेविट लगता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का भी नंबर कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा। कोई भी दिक्कत हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।